नवम कक्षा के प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्षितिज किताब के एक पाठ को लेकर इस वीडियो में पठन पाठन का कार्य आरंभ करेंगे। बच्चों, हम लोग एक दो पाठ जो रह गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी हम लोग हरिशंकर परसाई रचित प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक पाठ पर चर्चा करेंगे कि कैसे उस पाठ में लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा था। थोड़ी सी चर्चा परसाई जी के जीवन पर, जैसा कि हम लोग पूर्व में भी करते आए हैं और करना भी चाहिए। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य रचनाकार हैं और इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की और कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य भी किया। सन 47 से ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनकी स्वतंत्र लेखन कला भी विकसित होने लगी और जबलपुर से एक वसुधा नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। हिंदी संसार में उसकी काफ़ी सराहना भी हुई और 1995 में आकर इनका निधन हो गया। व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से ही जाने जाते हैं। इनकी कृतियों में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन। इस तरह से बहुत सारी रचनाओं के सर्जक भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर इन्होंने निबंध लिखे थे। और कोरे हास्य से अलग व्यंग्य आदर्श के पक्ष में भी इन्होंने अपनी रचनाओं की उपस्थिति दर्ज कराई। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पटल पर भी इनकी रचनाएं आई हैं और हमें देखने को मिलती हैं। परसाई जी जो हैं वह बोलचाल की सामान्य भाषा का ही प्रयोग करते हैं, किंतु इनकी संरचना ऐसी अनूठी होती है कि पाठकगण बड़े ही चाव से उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। उनकी भाषा की जो क्षमता है, मारक क्षमता, लोगों पर प्रहार कटाक्ष करने की क्षमता, वो बड़ी अनोखी है। ये जो हम लोगों का निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो सादगी है, आडंबरहीनता है, उनकी जो सामाजिक दृष्टि है, इसका विवेचन किया है और दिखावे की जो प्रवृत्ति होती है लोगों की, वह तो प्रेमचंद में थी ही नहीं, इसका बड़ा ही व्यापक दिग्दर्शन किया है। और इस निबंध के माध्यम से वो कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई है और पाँव में जो जूते हैं वो कैनवास के हैं, जिनके जो बंद जो है बांधने वाला वो बेतरतीब बंधा हुआ है और लापरवाही से उपयोग करने पर जो बंद के सिरों की लोही पतरी निकल जाती लोहे वाली, वह भी दिख रही है। और जूता दाहिने पाँव का तो ठीक है, लेकिन बाएं पाँव के जूते में बड़ा छेद है, जिसमें से एक उंगली भी बाहर निकल आई है। बच्चों, फोटो खिंचाने के लिए लोग तैयारी करके जाते थे उस समय, जिस समय फोटोग्राफी हुआ करता था प्रेमचंद के ज़माने में। लेकिन लेखक कैसे आडंबरहीन व्यक्ति हैं कि फोटो में भी उन्होंने फटे जूते को संवारने का प्रयास नहीं किया या बदलने का प्रयास नहीं किया, यह ये दर्शाना चाहते हैं। और बहुत सारे जगहों पर तो आज कल के जो लेखक हैं उनकी जो विचारधारा है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। कई वाक्यों के माध्यम से उन्होंने जो अवसरवादिता है लोगों को की या फिर हमारे समाज की, उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। इनकी रचनाओं की चर्चा भी पाठ के माध्यम से कर दिया है, जैसे होरी का गोदान हो गया। गोदान एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्रेमचंद जी की। उसमें होरी उसका नायक है, उसके लिए पूस की रात भी एक कहानी है। उसके लिए उन्होंने जो गरीबी की मार जो झेल रहा व्यक्ति है, वह किस तरह से अपने जीवन में हताशा और निराशा का सामना करता है, इसका भी वर्णन किया है। और कैसे कैसे लोगों के जीवन में विसंगतियाँ आती है, वह भी उन्होंने दिखाया है। टोपी और जूते के महत्व को दिखाने के क्रम में इस निबंध में उन्होंने कहा है कि टोपी और जूते जो है उसकी समानता कैसी। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम नहीं आते थे। अर्थात टोपी सिर का है श्रृंगार और जूता पैर का है, लेकिन टोपी की कीमत को जूते की कीमत से कम बताया लेखक ने। तो यहाँ भी उनका एक कटाक्ष झलक रहा है। कहते हैं अपने लिए कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर उंगली अंगूठे के नीचे का तला फट गया, अर्थात सोल फटा हुआ है। यहाँ भी उन्होंने व्यंग्य दिखाया। देखिए बच्चों,
कि लोग बाहरी दिखावा को पसंद करते हैं। भाई तला जो फटा हुआ है, सोल अगर फटा भी हुआ है तो उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन उंगली वाला पोर्शन जो है उसको नहीं निकलने देना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी तलवा तो मजबूत रखना चाहते हैं, बाहरी दिखावा को वो नहीं तवज्जो देते। तो यहाँ पूरे कथानक में, पूरे व्यंग्य रचना में लेखक ने ये दिखाया कि किस तरह से जूते को आधार बना करके वे अपने व्यंग्य को ऊपर ले जाते हैं। एक जगह वो व्यंग्य क्या करते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। अर्थात लोग, बड़े लोगों के पैरों में जो अपना सिर रगड़ते हैं खुशामद के लहजे में, इसका उन्होंने व्यापक दिग्दर्शन कराया। एक जगह कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान होते हैं। अर्थात लेखक जो हैं वह पर्दा नहीं करना चाहते, आडंबरहीन जीवन है, इसलिए फ़ोटो में भी उनके फटे जूते आते हैं। और बाकी लोग जो हैं वो अपने आप को पर्दे में रखना चाहते हैं, यदि अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। अगले जगह पर ये कहते हैं कि तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो यहाँ भी उन्होंने यह दिखाया कि किस तरह से व्यक्ति अपना पैमाना खुद से बन करके अपने को एक अलग रूप में पेश करता है। यह पाठ हमें हमारी मानसिकता को और हमारी परिपक्वता को एक नए रूप में दिग्दर्शित करने का अवसर देती है। बच्चों, कटाक्ष के माध्यम से ही परसाई जी ने हमारी मनोभावना को अलग ढंग से परिपुष्ट किया है और हमारे मन को प्रेमचंद की महानता और उनकी विशालता की ओर इंगित करने का प्रयास किया है। ऐसे निबंध तो लंबा है बच्चों, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो आप लोगों को उबाऊ बनाएगा, मन उब जाएगा, इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग अपने प्रश्नों के समाधान करें और कठिनाइयों के लिए हमें अपने प्रश्न लिखकर या बोलकर भेज दिया करें। समयानुसार मैं उसके समाधान कर दिया करूँगी। और यदि खुद से कर लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी बात, लेकिन कठिनाई हो तो मेरे नंबर पे डाल सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पाठ के माध्यम से। धन्यवाद।